साइंस बुलेटिन। ईएमबी सॉफ्टवेयर से 100% बिलिंग करने वाला पहला राज्य बना यूपी। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ने एक और उपलब्धि हासिल की है। इस क्रम में जल जीवन मिशन में ऑनलाइन बिलिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बिल ईएमबी को 100% लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस बिलिंग सॉफ्टवेयर के लागू होने से जल जीवन मिशन में काम करने वाली कंपनियों को सिर्फ 14 दिनों में पेमेंट हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ई मेजरमेंट बिल ईएमबी के जरिए इतने बड़े पैमाने पर पेमेंट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले यह लक्ष्य हासिल किया है। लिशियस ने अपने 3% कार्यबल की छंटनी की। डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C फूडटेक प्लेटफॉर्म लिशियस एक पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत अपने लगभग 3% कार्यबल यानी तकरीबन 80 कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि वह पारंपरिक बाजार से ऑनलाइन बाजार में ट्रांजिशन को और बढ़ावा देने के लिए यूजर संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण गुंजाइश देखती है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, नए विकास कारकों पर विचार कर हम अपनी लागत परिव्यय को दोबारा प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसा करते हुए हमें उन कुछ कर्मचारियों से अलग होना पड़ रहा है जो हमारी यात्रा का हिस्सा रहे हैं। लिशियस का वित्त वर्ष 2013 में परिचालन राजस्व स्थिर रहा और 746.3 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो उसके अनुमान के आधे से भी कम है। मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टॉफलर से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भले ही कंपनी का राजस्व स्थिर रहा, वित्त वर्ष 2023 में इसका घाटा वित्त वर्ष 2022 में 855.6 करोड़ रुपए से लगभग 38% कम होकर 528.5 करोड़ रुपए हो गया। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। देश में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है और उसी के चलते छत्तीसगढ़ में देश के सबसे बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। संयंत्र के साथ स्थापित बैटरी सिस्टम के माध्यम से रात्रि में भी बिजली की सुविधा रहेगी। इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इससे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि क्रेडा द्वारा राजनांदगांव में ऑन-ग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेकी एवं छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सौंपा गया था। इस कंपनी द्वारा 1 फरवरी 2024 को संयंत्र स्थापना कार्य पूर्ण कर लिया गया और उसने काम करना भी शुरू कर दिया है। मार्च 2025 तक 30 भारतीय अंतरिक्ष मिशनों की योजना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से अगले 14 महीने में देश से कुल 30 अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की योजना बनाई गई है, जिसमें सरकारी और निजी इकाइयों द्वारा वाणिज्यिक तथा गैरवाणिज्यिक प्रक्षेपण शामिल है। अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। प्रस्तावित मिशनों में देश के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान से संबंधित परीक्षण उड़ानें शामिल है। अंतरिक्ष उद्योग में निजी क्षेत्र के लिए नियामक इनस्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए अपने एकीकृत लॉन्च घोषणा पत्र में बताया, SDSC सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2023 से 24 की चौथी तिमाही और 2024 से 25 के लिए लगभग 30 लॉन्च की योजना बनाई गई है, जिनमें से आधे देश के वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए है, जबकि अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा वित्त पोषित वैज्ञानिक मिशन या प्रौद्योगिकी परीक्षण है। BNT की खास पेशकश।